सिंजियांग में मुस्लिम रहते हैं और वहां के मुस्लिम को वीगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीगर। जैसे हम लोग बिहारी कहलाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? कोई आसाम का होगा आसामी कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वीगर मुस्लिम। क्या कहेंगे? वीगर मुस्लिम रहते हैं। मुस्लिमों को पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा अगर किसी मुस्लिमों को टॉर्चर किया तो यही के मुसलमानों को किया, सॉफ्टली टॉर्चर किया। चाइना ने कहा कि ना कोई वीडियो आना चाहिए ना फोटो आना चाहिए, टॉर्चर करो दबा के इन लोग को पूरी तरह से। यहाँ के महिलाओं लोग को, महिला को कहा कि सब स्कर्ट पहनेगी, सब ठेहुना ढक गया तो सड़के पे उतना कपड़ा काट देंगे। जबकि इस्लाम धर्म में नियम है कि निचला टखना होता है ना, जहां मोजा पहनते हैं वो हड्डी ढका होना चाहिए वहां तक में। कहता कि चाइना है यहाँ पे स्कर्ट पहनो, यहाँ पे स्कर्ट बुर्का तो बहुत बड़का चीज हो गया जी। यहाँ पे तो ठेहुना नहीं काट देता है सब। वहां कहा कि कोई नहीं, सब चाइनीज टाइप का रहेगा, समझ गया। और बुर्का पे बैन लगा दिया। वहां मौलवी लोग को कह दिया दाढ़ी नहीं रख सकते हो, रख दिए तो डांस कराएंगे और उन लोग से डांस कराता है, समझ में गया। जितने मौलवी लोग रहेंगे ना चाइना में, यहाँ पे वहां वीगर मुसलमानों में, ये एरिया में वीगर में सारे मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी लोग को लाएगा और लाइन से 1000 लोग को रखेगा और चाइना का झंडा देगा दांत में इसे फंसाने के लिए। फंसाइए ऐसे झंडा फंसा देगा, ऐसे 2 चाइनीज झंडा दे देगा हाथ में। चाइनीज गाना कोनो गाना गवाता होगा और नचवाता होगा, उसमें सबसे बुरा अत्याचार करता है, समझा गया। लेकिन कभी किसी भाषा का प्रयोग गलत नहीं किया उसने, समझा गया। आज भी मुस्लिम देश चाइना पे भरोसा रखते हैं। चाइना की विदेश नीति गजब खतरनाक है। उसकी जो विदेश नीति है हर जगह फिट हो जाता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा अगर किसी भरोसा करता है चाइना। यहाँ के लोगों को जेल में रखता है, सारे लोग को जेल में रखता है। कहता है ना कि ये सुधारगिरी है, यहाँ इनको पढ़ाया जाता है। और कुरान में जो 30 पारा होता है, 30 चैप्टर्स, समझा। रमजान महीना उसी लिए होता ही है, इसी मंथ के लास्ट में कुरान आया था। उसको उर्दू में कहा जाता है नाजिल हुआ था। तो चाइना कहता है कि पूरा कुरान काहे पढ़ रहे हो, हम बताएंगे कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। जबकि इस्लाम धर्म में ये है कि पूरी दुनिया का कुरान आप देख लीजिएगा ना, पूरी दुनिया का एक को कॉमा फिल स्टॉप अलग नहीं होगा। जिस तरह अमेरिका का आदमी नमाज पढ़ता होगा ना उधर, उसी तरह इधर इंडोनेशिया वाला पढ़ेगा, यूरोप वाला भी वैसे ही पढ़ेगा। कहा कि ना पूरी दुनिया में पढ़ो लोग। चाइना में चाइनीज मॉडल से पढ़ो। क्या कहते हैं? चाइनीज मॉडल से नमाज पढ़वाता है। अब वो पता नहीं कैसे पढ़वाता है। और चाइना को पता है कि कुछ ज्यादा थोड़ी करना है, एक पीढ़ी को मारना है। पहली पीढ़ी को डांस कराएंगे, वेस्टर्न कल्चर में घुमा देंगे, अगली पीढ़ी ऑटोमेटिक अडेप्ट कर लेगी। नहीं समझे? अरे हम लोग बड़े हुए लोग तो क्या देखे, माता पिता को जिस तरह से पैंट शर्ट पे देखे, माता को कोई साड़ी में देखा होगा या फिर जो सलवार कमीज में देखा होगा। अगर कोई पैदा होते अपनी मम्मी को जींस में देखेगा तो उसको क्या समझ में आने वाला है? क्या है? हंस कह रही हो लोग, मतलब खुदे जींस पहनने तो अच्छा है, मम्मी पहन ले तो खराब। क्या है? मम्मी भी कहेंगी हमारा अधिकार है। क्या है? परपरा के लग गया। हाँ, अपने में कहेंगे लड़ लेंगे तो ठीक है, ऐसे लगा वेस्टर्न कल्चर है यहाँ पे। ये बताइए आज की पीढ़ी जो पहन रही है, कल यही पीढ़ी आगे जाके माँ बनेंगी लोग। अभी खराब लग रहा है, बाद में सही लगेगा। ये अंग्रेजों का मेंटेलिटी है, उन्होंने क्या किया, चेंज करते। तो अंग्रेज चाइना ने भी यही कहा कि इन लोग पहली पीढ़ी को चाइनीज बनाएंगे, अगली पीढ़ी ऑटोमेटिक चाइनीज आ जाएगी। यहाँ पे मस्जिद जो बनता है ना, मस्जिद अब जैसे मंदिर भी बनेगा तो बिना गुंबद का मंदिर हो पाएगा जी? तो कहता है कि देखो आई जो तुम लोग ऐसे मस्जिद बनाता है, ये जो गोल इस टाइप का, ये सब ये टॉम निकाल के यहाँ पे इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। हाँ, ये अब मस्जिद हो गया। सारा मस्जिद तुरवा दिया चाइना ने। कहा क्या जो निकाले वो लोग ना मीनार उनारी सब, इसे तो तोड़ दो। यहाँ समझ में कि नहीं गया? नाश दिया पूरी तरह से, कोई नहीं बोलता। तो ये वीगर मुस्लिम है सब। कौन है वीगर? पूरी दुनिया ना एक चीज समझ गई है मुस्लिम देशों को कि ये लोग किसी की हेल्प करने आने वाले नहीं है, बस अपने अपने आप को चमकाने चाहते हैं। जैसे मोहल्ला में लड़ाई हो गया तो दूर से चिल्लाते रहो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, संस्कार है ये, यही तो कर रहे हैं। उन लोग को भी लग गया कि ये लोग सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं। इनको पूरी दुनिया में बस फिलिस्तीन, कश्मीरी और रोहिंग्या दिख रहे हैं। कभी आवाज उठाओ वीगर के लिए, और भारत वीगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है। हम लोग को तो राजनीतिक फायदा है भाई, चाइना को टॉर्चर करना है, और हम लोग तो खुलेआम उठाते हैं। हम कहेंगे तुम वीगर की समस्या सॉल्व करो। कश्मीरियों के, किस कश्मीरी को नमाज पढ़ने से रोका गया है? किसको डांस पनिशमेंट दिया गया है या कुरान पढ़ने से रोका गया है भारत में? कभी किसी को? तो वीगर मुस्लिम कहाँ के? सिंजियांग। कहाँ गया? और यहीं से पाकिस्तान सबसे करीब जाता है, सीपीईसी सड़क। यहाँ से कौन सड़क जाता है? सीपीईसी सड़क जाता है। एक को बारी बोला है सब नहीं। जब सरदार पटेल थे ना
तो वो इस बात को भली भांति समझते थे। जब जब जिन्ना कुछ बोलता था ना, तो सरदार पटेल मौलाना अबुल कलाम आजाद को आगे कर देते थे। समझ में गया? क्योंकि सरदार पटेल को ये बात पता था कि ये मुस्लिम होने के नाते बोल रहा है और इसके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी नहीं है, तो उसी के काट में क्या लगा दो। अबुल कलाम आजाद वो भी पढ़े लिखे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, पढ़े लिखे थे। तो भारत सरकार को भी ना जब जब मामला चाइना कश्मीर का उठाए ना, तो किसका उठाना चाहिए? वीगर मुसलमान। इससे मीडिया जो हमारी छवि खराब कर रही है, वो भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सुधर जाएगा। और चाइना को भी थोड़ा सा समझ में आएगा, बार बार इंटरनल मैटर में क्या करता है? हस्तक्षेप करता हूं। समझ में आ गया? वीगर मुस्लिम कहां के? सिंजियांग के। समझ में आ गया? हम लोग को कुछ करना थोड़ी है। 10 साल अगर हम लोग चू 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 कर दिए ना, इस पे हल्ला कर दिए ना, तो जितना ही सब मार धार वाला है सब इधर रहता है। सब ISIS तालिबान ये सब बगले मोहल्ला है, सब अगला कॉलोनी यही है। कहीं इन सब के दिमाग में बैठ जाएगा कि भारत सही कह रहा है, जुल्म हो रहा है। क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। फतेह करो। हेल दिया सर नहीं, सब तालिबान वाला इधर, तो हमें टेंशन ही नहीं है। जानते क्यों? CPC गया बाढ़ में, एरिया आसान हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। और चाइना का सारा पेट्रोलियम का गोदाम कहां है? यहीं पे है। हम लोगों को क्या जाना है? मेड इन इंडिया हथियार सप्लाई कर देना है। मेड इन इंडिया हथियार भी नहीं सप्लाई करना है। चाइना इधर हथियार देता है, अपने खरीद लेना है चाइना का हथियार, क्योंकि हमारे नक्सलियों को प्रोवाइड कराता है। तो अपना ही कोई सरकारी एजेंट नक्सली बन के जाएगा, खरीद लेगा, और फिर इसके थ्रू नहीं चला गया, पकड़ो नहीं करेगा। सोचा मेड इन चाइना हथियार से मेड इन चाइना में चल रहा है, मेड इन चाइना एंड यूज इन चाइना। नहीं हो गया? दो यहां पे ये एरिया अशांत की काम खत्म। ये तो अपने अशांत है। ये क्या है? अपने अशांत। लेकिन नहीं, हम लोग को तो ये सब समझे में नहीं आता। आपको ये सब कैसे पता रहता है? तुम हमको शरीफ समझ रहा है? हाँ, विदेश नीति वाला आदमी तो पहले शरीफ होना नहीं चाहिए।